नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। बोले भोलेनाथ की जय। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको श्रवण मास का महात्म्य 12वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलो कथा शुरू करते हैं। श्रवण मास महात्म्य 12वां अध्याय आज शुरू करते हैं। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत भी नहीं रखा है तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिए। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिए, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज के शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रवण शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातः काल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव एवं माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बयाने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बायना देती हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें। मैं व्रत की संपूर्णता और फल की प्राप्ति के लिए यह बायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रता धर्मयुक्त शोभन सुहासिनी इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करनी चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इसका क्या महात्म्य है? उद्यापन की विधि क्या है? इसके जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। भगवान बोले, नाथ महाबाहु ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसके महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थीं। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान निछावर करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने शार्दुल, सिंह, बारह, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपना प्यास बुझा लिया। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही थीं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं देवी? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि एवं
व्रत का क्या फल मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रवण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाईं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आपकी कृपा हो। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, यह क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया, यह तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया था। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोर के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई थी। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहर गई, परंतु मुनियों ने उससे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, कहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थक कर एक जगह बैठ गई। वह गौरी का स्मरण करके पश्चाताप की आंसू रो रही थी। रानी को दुखी देखकर देवी को इस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगी, हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। भक्त वर्द आपकी जय हो, हे मंगले, हे मंगल रूपी आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी का अर्चना और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वन से महलों में ले आए। देवी के प्रसाद से राजा तथा उसकी रानी दोनों रानियां की सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियां सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक चले गए। शिव जी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत के उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 फल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल पूजन करके हवन करें। पहले ग्रह होम, फिर आस्थान होम करनी चाहिए। जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से अर्चना की पूजा करनी चाहिए। 16 वायने निकाल कर ब्राह्मणों को देना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए तथा भोजनोपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए तथा
स्वयं भी भोजन करनी चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में तृतीया व्रत शुक्ल पक्ष नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव भगवान की जय। आज की कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।